अब तक हमने अकेले में सिंगल रैंडम वेरिएबल्स को एनालाइज करने में काफ़ी समय बिताया है। हमने एक सिंगल सर्वर के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, एक सिंगल कंपोनेंट की एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन या एक सिंगल सिग्नल के वोल्टेज में वेरिएंस कैलकुलेट किया है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो रियल वर्ल्ड शायद ही कभी सिंगल वेरिएबल सॉलिट्यूड में काम करता है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के रूप में अपनी डेली लाइफ के बारे में सोचिए। आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस, आपके सोए गए घंटों की संख्या x और आपके द्वारा सॉल्व की गई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की संख्या y दोनों पर डिपेंड करती है। एक स्मार्टफोन का बैटरी ड्रेन, स्क्रीन ब्राइटनेस x और CPU क्लॉक फ्रीक्वेंसी y पर डिपेंड करता है। एक स्ट्रक्चरल बीम की लोड कैपेसिटी, मटेरियल डेंसिटी x और एम्बिएंट टेम्परेचर y दोनों पर डिपेंड करती है। ऐसे सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए जहां दो क्वांटिटीज एक साथ फ्लक्चुएट होती हैं, सिर्फ सिंगल वेरिएबल कैलकुलस काफी नहीं है। हमें बाइवेरिएट पेयर्स x, y और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की दुनिया में कदम रखने की जरूरत है। इस सेक्शन में हम अपने सिंगल वेरिएबल टूलबॉक्स को 2 डायमेंशंस में एक्सपेंड करेंगे। हम सीखेंगे कि एक साथ दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को कैसे मॉडल करें, मार्जिनलाइजेशन के जरिए सिंगल वेरिएबल बिहेवियर कैसे एक्सट्रैक्ट करें, ये कैसे मेजर करें कि वेरिएबल्स आपस में कैसे कोवेरी करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स और लीनियर अलजेब्रा के बीच एक माइंड ब्लोइंग कनेक्शन को अनकवर करेंगे। सेक्शन ब्रेक, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, जॉइंट पीडीएफ्स। जब हम एक सिंगल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x से डील करते हैं तो हम एक कंटिन्यूअस कर्व का यूज करके इसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, जिसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f सब x ऑफ x कहा जाता है, जहां प्रोबेबिलिटीज कर्व के नीचे के एरियाज के करॉस्पॉन्ड होती हैं। जब हमारे पास एक ही सैंपल स्पेस पर डिफाइन किए गए दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स x और y होते हैं तो उनका कंबाइंड बिहेवियर एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन द्वारा गवर्न होता है, जिसे f सब x y ऑफ x y के रूप में डिनोट किया जाता है। 1D लाइन के ऊपर तैरते हुए 2D कर्व के बजाय f सब x y ऑफ x y को 2dx y ग्राउंड प्लेन के ऊपर तैरती हुई 3D सरफेस या लैंडस्केप के रूप में इमेजिन करें। यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल सरफेस या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लैंडस्केप को इलस्ट्रेट करता है, जो इनपुट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने वाले 2 डायमेंशनल ग्राउंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टेड है। द फंडामेंटल एक्सियम्स ऑफ ए जॉइंट पीडीएफ, जैसे एक 1D पीडीएफ का नॉन नेगेटिव होना और 1 पर इंटीग्रेट होना जरूरी है, वैसे ही एक वैलिड जॉइंट पीडीएफ को 2 गोल्डन रूल्स सेटिस्फाई करने होते हैं। नॉन नेगेटिविटी, सरफेस कभी भी ग्राउंड प्लेन के नीचे नहीं जा सकती। f सब x, y ऑफ x, y is greater than or equal to 0 for all x, y in the real numbers square. नॉर्मलाइजेशन यानी टोटल वॉल्यूम इक्वल्स 1, पूरे xy प्लेन पर सरफेस f ऑफ x, y ऑफ x, y के नीचे ट्रैप्ड टोटल 3D वॉल्यूम एग्जैक्टली 1 के इक्वल होना चाहिए। The integral from negative infinity to infinity of the integral from negative infinity to infinity of f's x, y of x, y dx dy इक्वल्स 1। वॉल्यूम के रूप में प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना। एक सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए p ऑफ a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, a से b तक f सब x ऑफ x के अंडर का एरिया होता है। एक बाइवेरिएट पेयर x y के लिए xy प्लेन पर एक स्पेसिफिक रीजन r के अंदर पॉइंट x y के आने की प्रोबेबिलिटी रीजन r के ठीक ऊपर सरफेस f ऑफ x, y ऑफ x, y के नीचे का 3D वॉल्यूम होती है। द प्रोबेबिलिटी दैट ओपन पैरेंथेसिस x, y close parenthesis is an element of r equals the double integral over r of f x, y of x, y dx dy. Section break. Worked example 1. Finding the normalization constant. Problem 2. Continuous random variables x और y का एक joint probability density function इस तरह दिया गया है। f सब x, y of x, y equals के x var 0 less than or equal to x less than or equal to 2 and 0 less than or equal to y less than or equal to 1 and 0 otherwise। 1. कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड कीजिए। 2. p of x less than or equal to 1, y greater than or equal to 0.5 कंप्यूट कीजिए। सॉल्यूशन। स्टेप 1. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करके के फाइंड कीजिए। दिए गए डोमेन पर f of x, y of x, y के नीचे का टोटल वॉल्यूम 1 के इक्वल होना चाहिए। द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ के एक्स वाई डी एक्स डी वाई इक्वल्स 1। चलिए पहले x के रेस्पेक्ट में इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं, y को एक कांस्टेंट मानते हुए। द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 ऑफ के एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स के y टाइम्स एक्स स्क्वेयर ओवर
2 evaluated from 0 to 2 which equals ky times open parenthesis 4 halves minus 0 close parenthesis which equals 2 ky. अब y के रेस्पेक्ट में आउटर इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए. द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 of 2 ky dy equals 2k times y square over 2 evaluated from 0 to 1 which equals 2k times 1 half which equals k. वॉल्यूम को 1 के इक्वल सेट करने पर हमें मिलता है k equals 1. तो हमारा कंप्लीट जॉइंट पीडीएफ है f of xy equal to xy for 0 less than or equal to x less than or equal to 2, 0 less than or equal to y less than or equal to 1. Step 2. Calculate p of x less than or equal to 1, y greater than or equal to 0.5. हम उस रीजन पर डबल इंटीग्रल सेट अप करते हैं जो 0 लेस दैन और इक्वल टू x लेस दैन और इक्वल टू 1 और 0.5 लेस दैन और इक्वल टू y लेस दैन और इक्वल टू 1 से डिफाइंड है. द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस दैन और इक्वल टू 1, y इज y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.5 इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0.51 ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 of xy dx dy. इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए. The integral from 0 to 1 of xy dx equals y times x square over 2 evaluated from 0 to 1 which equals y over 2. अब आउटर इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए. The integral from 0.5 to 1 of y over 2 with respect to y equals 1 half times y squared over 2 evaluated from 0.5 to 1 equals 1/4 times open parenthesis 1 squared minus 0.5 squared close parenthesis equals 1/4 times parenthesis 1 minus 0.25 close parenthesis equals 0.75 over 4 equals 3/16 equals 0.1875. ये काफ़ी स्मूथ था, है ना? आपकी मल्टीवेरिएबल कैलकुलस क्लासेस के डबल इंटीग्रल स्टैटिस्टिक्स में एक रियल पर्पस सर्व करने के लिए वापस आ रहे हैं. सेक्शन ब्रेक. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, कोलैप्सिंग डायमेंशंस. मान लीजिए हमारे पास एक जॉइंट पीडीएफ f of xy है जो x और y दोनों को डिस्क्राइब करता है. लेकिन क्या हो अगर हमारा इंटरेस्ट अचानक से वेरिएबल y में खत्म हो जाए और हम सिर्फ x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहें? हम फॉर्मूला से y को बस ऐसे ही ड्रॉप नहीं कर सकते. हमें x की हर फिक्स्ड वैल्यू के लिए y के सभी पॉसिबल बिहेवियर्स को एग्रीगेट करना होगा. इस प्रोसेस को मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना कहते हैं. 3D टेरेन प्रोजेक्शन विजुअल एनालॉजी. इमेजिन कीजिए कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन f of xy टेबल यानी xy प्लेन पर रखी क्ले से बनी पहाड़ियों और घाटियों का एक 3D टेरेन है. यह डायग्राम एक 3 डायमेंशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सरफेस को इलस्ट्रेट करता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे इसकी शेडोज को x और y एक्सिस पर प्रोजेक्ट करने से 2 रैंडम वेरिएबल्स के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस मिलते हैं. f सब x of x यानी x का मार्जिनल पीडीएफ फाइंड करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप y एक्सिस के पैरेलल एक पावरफुल लाइट शाइन कर रहे हैं जो y डायरेक्शन के अलोंग सारी क्ले को कंप्रेस या स्क्विश करके x एक्सिस के अलोंग वर्टिकल वॉल पर डाल रही है. x एक्सिस के अलोंग स्क्विश की गई क्ले की प्रोफाइल हाइट f सब x of x को रिप्रेजेंट करती है. f सब y of y यानी y का मार्जिनल पीडीएफ फाइंड करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप x एक्सिस के पैरेलल लाइट शाइन कर रहे हैं जो x डायरेक्शन के अलोंग सारी क्ले को y एक्सिस पर स्क्विश कर रही है. मैथमेटिकली किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल को स्क्विश या कोलैप्स करने का मतलब है उसे उसकी पूरी रेंज पर इंटीग्रेट आउट करना. मैथमेटिकल फॉर्मूलाज फॉर मार्जिनल पीडीएफ्स. x का मार्जिनल पीडीएफ -∞ से ∞ तक y को इंटीग्रेट आउट करें. f sub x of x equals the integral from -∞ to ∞ of f sub x, y of x, y with respect to y. y का मार्जिनल पीडीएफ -∞ से ∞ तक x को इंटीग्रेट आउट करें. f sub y of y equals the integral from -∞ to ∞ of f sub x, y of x, y with respect to x. मेमोरी ट्रिक. जिस भी वेरिएबल को रखना चाहते हैं उसे दूसरे के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें. क्या आप f x of x चाहते हैं dy को इंटीग्रेट करें. क्या आप f sub y of y चाहते हैं dx को इंटीग्रेट करें. सेक्शन ब्रेक. वर्कड एग्जाम्पल टू एक्सट्रैक्टिंग मार्जिनल पीडीएफ्स. प्रॉब्लम जॉइंट पीडीएफ के साथ 2 कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स x और y को कंसीडर करें. f sub x, y of x, y equals 6xy squared for 0 less than or equal to x
लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज। x का मार्जिनल पीडीएफ f सब x ऑफ x फाइंड करें, y का मार्जिनल पीडीएफ f सब y ऑफ y फाइंड करें। वेरीफाई करें कि 0 से 1 तक f सब x ऑफ x dx का इंटीग्रल 1 के बराबर है। सॉल्यूशन स्टेप 1 y को इंटीग्रेट आउट करके f सब x ऑफ x कंप्यूट करें 0 से 1 में x के लिए। f sub x of x equals the integral from 0 to 1 of 6xy squared with respect to y equals 6x times y cubed over 3 evaluated from 0 to 1 equals 6x times 1/3 equals to x। तो x का मार्जिनल पीडीएफ है f sub x of x equals to x for 0 less than or equal to x less than or equal to 1 and 0 otherwise। स्टेप 2 x को इंटीग्रेट आउट करके f sub y of y कंप्यूट करें 0 से 1 में y के लिए। f sub y of y equals the integral from 0 to 1 of 6xy squared with respect to x equals 6y squared times x squared over 2 evaluated from 0 to 1 equals 6y squared times 1/2 equals 3y squared। तो y का मार्जिनल पीडीएफ है f sub y of y equals 3y squared for 0 less than or equal to y less than और इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज। स्टेप 3 वेरिफिकेशन। चलिए चेक करते हैं कि क्या f सब x ऑफ x एक वैलिड 1D पीडीएफ है। द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 of 2 x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स x स्क्वायर इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to 1 इक्वल्स 1 माइनस 0 इक्वल्स 1। यह सच साबित होता है। एक डायमेंशन को सक्सेसफुली इंटीग्रेट आउट करने पर एक परफेक्टली वैलिड सिंगल वेरिएबल पीडीएफ वापस मिल जाता है। सेक्शन ब्रेक 3 स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंस। जब वेरिएबल्स अलग अलग लाइफ जीते हैं सिंगल वेरिएबल प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट्स a और b तब इंडिपेंडेंट होते हैं जब p ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू p ऑफ a टाइम्स p ऑफ b होता है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स x और y के लिए स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंस का मतलब है कि y की वैल्यू जानने से आपको x के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नया पता नहीं चलता, और यही बात इसके उल्टा भी लागू होती है। कंटिन्यूअस इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन। जॉइंट पीडीएफ f x एंड y ऑफ x एंड y और मार्जिनल पीडीएफ्स f ऑफ x और f ऑफ y वाले दो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स x और y स्टोकेस्टिकली इंडिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ तभी होते हैं f सब x y ऑफ x y इक्वल्स f सब x ऑफ x टाइम्स f सब y ऑफ y फॉर ऑल ओपन पैरेंथेसिस x y क्लोज पैरेंथेसिस। अगर ये इक्वेशन उस सिंगल पॉइंट या रीजन के लिए भी फेल हो जाती है जहां डेंसिटी एग्जिस्ट करती है तो वेरिएबल्स डिपेंडेंट होते हैं। चलिए वर्कड एग्जांपल 2 के वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं। जॉइंट डेंसिटी f ऑफ x एंड y ऑफ x एंड y इक्वल टू 6xy स्क्वायर्ड मार्जिनल ऑफ x f ऑफ x इक्वल टू 2x मार्जिनल ऑफ y f ऑफ y इक्वल टू 3y स्क्वायर्ड। प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स f sub x of x times f sub y of y equals 2 x times 3y squared equals 6 xy squared equals f sub x y of x y। चूंकि पूरे डोमेन में f of x and y of x and y equal to f of x times f of y है, इसलिए x और y स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट हैं। क्विक एग्जाम रूल ऑफ थंब। अगर जॉइंट पीडीएफ को x के प्योर फंक्शन को y के प्योर फंक्शन से मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज किया जा सकता है और डोमेन लिमिट्स फिक्स्ड कांस्टेंट्स हैं यानी नॉन डिपेंडेंट बाउंड्स जैसे 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 1, बजाय इसके कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो x और y इंडिपेंडेंट हैं। सेक्शन ब्रेक 4 कोवेरियंस मेजरिंग लीनियर इंटरैक्शन। दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं ये जानना बहुत बढ़िया है, लेकिन रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग वेरिएबल्स अक्सर इंटरैक्ट करते हैं। दो रैंडम वेरिएबल्स एक साथ कैसे मूव करते हैं इसे मेजर करने के लिए हमें एक न्यूमेरिक मेट्रिक की जरूरत है। क्या x की हाई वैल्यूज y की हाई वैल्यूज के साथ आती हैं जैसे स्टडी टाइम और टेस्ट स्कोर्स, या फिर x की हाई वैल्यूज y किलो वैल्यूज को करेस्पॉन्ड करती हैं जैसे व्हीकल वेट और फ्यूल एफिशिएंसी। इस मेजरमेंट को कोवेरियंस कहा जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बाइवेरिएट फंक्शंस। कोवेरियंस को डिफाइन करने से पहले चलिए याद करते हैं कि 2 डायमेंशंस में एक्सपेक्टेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं।
किसी भी फंक्शन g of x y के लिए the expected value of g of x comma y equals the integral from negative infinity to infinity of integral from negative infinity to infinity of g of x comma y times f sub x comma y of f x comma y d x dy. स्पेसिफिकली एक्स वाई की जॉइंट एक्सपेक्टेशन ई, जिसे अक्सर प्रोडक्ट मोमेंट भी कहा जाता है, वो है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स वाई टाइम्स एफ सब एक्स कॉमा वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई. डिफाइनिंग कोवेरियंस, दो रैंडम वेरिएबल्स एक्स और वाई के बीच का कोवेरियंस, जिसे कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई या सिग्मा एक्स वाई के रूप में डिनोट किया जाता है. यह मेजर करता है कि एक्स और वाई अपने अपने मीन्स म्यू एक्स इक्वल्स ई ऑफ एक्स और म्यू वाई इक्वल्स ई ऑफ वाई से एक साथ कितना डेविएट होते हैं. कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ओपन पैरेंथेसिस एक्स माइनस म्यूस सब एक्स क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस वाई माइनस म्यू सब वाई क्लोज पैरेंथेसिस. इस डेफिनेशन को एक्सपेंड करने पर कोवेरियंस का सबसे फेमस कंप्यूटेशनल फॉर्मूला मिलता है. द कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स म्यू सब वाई माइनस वाई म्यू सब एक्स प्लस म्यू सब एक्स म्यू सब वाई. द कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू सब वाई टाइम्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू सब एक्स टाइम्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई प्लस म्यू सब वाई. The covariance of x comma y equals the expected value of x y minus mu sub x minus mu sub x mu sub y plus mu sub y. The covariance of x comma y equals the expected value of x y minus the expected value of x times the expected value of y. Sign of covariance. x और y का कोव 0 से ग्रेटर होने पर पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है. x अप y अप. x और y का कोव 0 से लेस होने पर नेगेटिव रिलेशनशिप बनता है. x अप y डाउन. x और y का कोव 0 के इक्वल होने पर कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता. क्रूशियल फैक्ट, अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो e ऑफ एक्स वाई इक्वल्स e ऑफ x टाइम्स e ऑफ y होता है, जिसका मतलब है कि कोवेरियंस ऑफ x एंड y इक्वल्स 0 है. हालांकि इसका उल्टा हमेशा सच नहीं होता. 0 का कोवेरियंस सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप्स को रूल आउट करता है. नॉन लीनियर डिपेंडेंसीज अभी भी एग्जिस्ट कर सकती हैं. डेरिवेशन. वेरिएंस ऑफ ए सम वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई. जब हम किसी सिंगल वेरिएबल से डील करते हैं तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स इक्वल्स ए स्क्वेयर वेरिएंस ऑफ x होता है. लेकिन जब हम दो रैंडम वेरिएबल्स x और y को सम करते हैं तो वेरिएंस का क्या होता है. चलिए इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से स्टेप बाय स्टेप डिराइव करते हैं. मान लीजिए जेड इक्वल्स x प्लस वाई. जेड का मीन म्यू जेड इक्वल्स ई ऑफ एक्स प्लस वाई है, जो इक्वल्स ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई है, जो इक्वल्स म्यू एक्स प्लस म्यू वाई है. वेरिएंस की डेफिनेशन के अनुसार द वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ओपन पैरेंथेसिस एक्स प्लस वाई क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस म्यू सब एक्स प्लस म्यू सब वाई क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड. स्क्वायर के अंदर के टर्म्स को रीअरेंज कीजिए. The variance of x plus y equals the expected value of open parenthesis x minus mu sub x close parenthesis plus open parenthesis y minus mu sub y close parenthesis squared. अब quadratic quantity a plus b square equal to a square plus 2ab plus b square को expand कीजिए. The variance of x plus y equals the expected value of open parenthesis x minus mu sub x close parenthesis squared plus open parenthesis y minus mu sub y close parenthesis squared plus 2 times open parenthesis x minus mu sub x close parenthesis times open parenthesis y minus mu sub y close parenthesis close bracket. टर्म्स को स्प्लिट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू की लीनियरिटी अप्लाई कीजिए. Variance of x plus y equals the expected value of open parenthesis x minus mu sub x close parenthesis squared plus the expected value of open parenthesis y minus mu sub y close parenthesis squared plus 2 times the expected value of open parenthesis x minus mu x close parenthesis times open parenthesis y minus mu sub y close parenthesis.
हर इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन टर्म को पहचानिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स स्क्वायर इक्वल वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस म्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स माइनस म्यू एक्स टाइम्स वाई माइनस म्यू वाई इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। इन्हें वापस सब्स्टिट्यूट करने पर फंडामेंटल आइडेंटिटी मिलती है। द वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स द वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस द वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 times the covariance of x and y. More generally, किन्हीं भी रियल कांस्टेंट्स a और b के लिए the variance of ax plus by equals a square times the variance of xb square times the variance of y plus 2ab times the covariance of x and y. ध्यान दीजिए कि अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y इक्वल टू 20 होता है और इक्वेशन जानी पहचानी पाइथागोरियन जैसे सम में रिड्यूस हो जाती है। Variance of x plus y equal to variance of x plus variance of y. Section break. 5. Pearson correlation coefficient rho xy. कोवेरियंस इंटरेक्शन का एक फैंटास्टिक मेजर है, लेकिन इसमें एक मेजर फ्लॉ है। यह स्केल और यूनिट्स के प्रति सेंसिटिव होता है। अगर x मीटर्स में लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और y किलोग्राम्स में मास को रिप्रेजेंट करता है, तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y की यूनिट्स मीटर केजी होती हैं। अगर आप x को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कोवेरियंस ऑफ x एंड y की न्यूमेरिक वैल्यू इंस्टेंटली 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है। इससे सिर्फ रॉ कोवेरियंस नंबर को देखकर किसी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को जज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए हम कोवेरियंस को x और y के स्टैंडर्ड डेविएशंस के प्रोडक्ट से डिवाइड करके नॉर्मलाइज करते हैं। यह डायमेंशनलेस रेशियो पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, जिसे रो xy या सिंपली r से डिनोट किया जाता है। Rho sub xy equals the fraction with numerator covariance of x and y and denominator sigma sub x times sigma sub y, which equals the fraction with numerator expected value of x y minus expected value of x times expected value of y and denominator square root of variance of x times square root of variance of y. Properties of correlation coefficient. Strict bounded range. -1 is less than or equal to rho sub xy, which is less than or equal to 1. Values का interpretation. Rho xy equals +1. Perfect positive linear relationship. सारे डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव स्लोप वाली एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। Rho xy equals -1. परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। सारे डेटा पॉइंट्स नेगेटिव स्लोप वाली एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। Rho xy equals 0. अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स, कोई लीनियर रिलेशनशिप मौजूद नहीं है। यह डायग्राम कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जिसमें -1 पर नेगेटिव कोरिलेशन, 0 पर नो कोरिलेशन और +1 पर पॉजिटिव कोरिलेशन के विजुअल रिप्रेजेंटेशंस दिखाए गए हैं। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 3 कॉम्प्रिहेंसिव जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। प्रॉब्लम। 2 कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स x और y की जॉइंट डेंसिटी है। f sub x comma y of x comma y equals 8xy 0 less than or equal to y less than or equal to x less than or equal to 1 and 0 otherwise. Triangular region 0 is less than or equal to y, which is less than or equal to x, which is less than or equal to 1 पर ध्यान दें। फाइंड कीजिए e of x और e of y. e of x y covariance of x y variance of x plus y. Solution. Step 1. Calculate e of x और e of y. सबसे पहले e of x फाइंड करते हैं। e of x equals the double integral of x times f of x y of x y dy dx का यूज करके। Region 0 is less than or equal to y, which is less than or equal to x, which is less than or equal to 1 के लिए लिमिट्स हैं। y 0 से x तक जाता है और x 0 से 1 तक जाता है। The expected value of x equals integral from 0 to 1 of the integral from 0 x of x times 8xy dy dx, which equals the integral from 0 to 1 of 8x squared times open parenthesis the integral from 0 to x of y dy close parenthesis dx. Inner integral. The integral from 0 to x of y dy equals y squared over 2 evaluated from 0 to x, which equals x squared over 2. Outer integral. The expected value of x equals the integral from 0 to 1 of 8x squared times x squared over 2 dx, which equals the integral from 0 to 1 of 4
x to the fourth dx which equals 4 times x to the fifth over 5 evaluated from 0 to 1 which equals fifths which equals 0.8. अब e of y फाइंड कीजिए. e of y equals the double integral of y times f of x y of x y dy dx का यूज करके. The expected value of y equals integral from 0 to 1 of the integral from 0 to x of y times 8x x y with respect to y with respect to x which equals the integral from 0 to 1 on of 8x times the x times l integral from 0 to x of y squared with respect to y with respect to x inner integral. The integral from 0 to x of y squared with respect to y equals y cubed over 3 evaluated from 0 to x which equals x cubed over 3. Outer integral. The expected value of y equals the integral from 0 to 1 of 8x x cubed over 3 with respect to x which equals integral from 0 to 1 of 8 thirds x to the fourth with respect to 2x x which equals 8 times x to the fifth over 5 evaluated from 0 to 1 which equals 8/15 which is approximately 0.533. Step 2 xy की expected value calculate कीजिए. The expected value of xy equals the integral from 0 to 1 of the integral from 0 to x of x y times 8xy with respect to y with respect to x which equals the integral from 0 to 1 of 8x squared times the integral from 0 to x squared with respect to y with respect to x. The integral from 0 to x of y squared with respect to y equals x cubed over 3. The expected value of xy equals the integral from 0 to 1 of x squared times x cubed over 3 with respect to x which equals the integral from 0 to 1 of 8 thirds x to the fifth with respect to x which equals 8 times x to the sixth over 6 evaluated from 0 to 1 which equals 8/18 which equals 4/9 which is approximately 0.444. Step 3 x और y की covariance calculate कीजिए. The covariance of x and y equals the expected value of xy minus the expected value of x times the expected value of y which equals 4/9 minus 4/5 times 8/15 which equals 4/9 minus 32/75. एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढिए. 9 और 75 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 225 के इक्वल है. 4 times 25 5 over 225 minus 32 times 3 over 225 equals 100 minus 96 over 225 which equals 4 over 225 which is approximately 0.0178. चूंकि x और y की कोवेरिएंस 0 से ग्रेटर देन है, x और y के बीच एक स्लाइट पॉजिटिव इंटरेक्शन है. स्टेप 4 x प्लस y की वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए. x प्लस y की वेरिएंस जो x की वेरिएंस प्लस y की वेरिएंस प्लस 2 टाइम्स x और y की कोवेरिएंट्स के इक्वल होती है, उसे फाइंड करने के लिए हमें x स्क्वाड की एक्सपेक्टेड वैल्यू और y स्क्वाड की एक्सपेक्टेड वैल्यू की ज़रूरत है. x स्क्वाड की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. The expected value of x squared equals the integral from 0 to 1 of the integral from 0 to x of x squared times 8xy respect to 2y with respect to x which equals the integral from 0 to 1 of 8x cubed times x squared over 2 with respect to x which equals the integral from 0 to 1 of 4x to the fifth with respect to x which equals 4/6 which equals 2/3. The variance of x equals expected value of x squared minus the square of expected value of x which equals 2/3 minus 4/5 squared which equals 2/3 minus 16/25 which equals 50 minus 48 over 75 which equals 2/75. y स्क्वाड की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. y स्क्वाड की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 से 1 के इंटीग्रल और 0 से x के इंटीग्रल ऑफ y स्क्वाड टाइम्स 8xy dy dx के इक्वल है, जो x टाइम्स x2 द फोर्थ पावर ओवर 4 dx के 0 से
1 के इंटीग्रल के इक्वल है, जो 2x टू द फिफ्थ पावर dx के 0 से 1 के इंटीग्रल के इक्वल है, जो 2/6 के इक्वल है, जो 1/3 के इक्वल है। y का वेरिएंस y स्क्वायर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस y की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्वांटिटी स्क्वायर्ड के इक्वल है, जो 1/3 माइनस क्वांटिटी 8/15 स्क्वायर्ड के इक्वल है, जो 1/3 माइनस 64/225 के इक्वल है, जो 75 माइनस 64/225 के इक्वल है, जो 11/225 के इक्वल है। x प्लस वाई की वेरिएंस असेंबल कीजिए। x प्लस वाई का वेरिएंस 2/75 प्लस 11/225 प्लस 2 टाइम्स 4/225 के इक्वल है। 2/75 को डिनोमिनेटर 225 यानी 6/225 में कन्वर्ट कीजिए। x प्लस वाई का वेरिएंस 6 प्लस 11 प्लस 8/225 के इक्वल है, जो 25/225 के इक्वल है, जो 1/9 के इक्वल है। कितना सेटिस्फाइंग मैथमेटिकल अलाइनमेंट है। सेक्शन ब्रेक 6 जियोमेट्रिक कनेक्शन कोरिलेशन एज वेक्टर ऑर्थोगोनैलिटी। यही वह जगह है जहां इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अपनी अंडरलाइंग ब्यूटी रिवील करती है। वापस सब टॉपिक 2.10 वेक्टर स्पेसिस एंड इनर प्रोडक्ट्स में आपने एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसिस u और v के इनर प्रोडक्ट्स नॉर्म्स u का नॉर्म u और u के इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है और वेक्टर्स के बीच के जियोमेट्रिक एंगल थीटा के बारे में सीखा था। कोसाइन ऑफ थीटा u और v के इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u टाइम्स नॉर्म ऑफ v के इक्वल है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सिंपली एक इन्फिनिट डायमेंशनल हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस में रहने वाले वेक्टर्स हैं। चलिए एक वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं जहां हर वेक्टर एक जीरो मीन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, x टिल्ड इक्वल्स x माइनस म्यू x। रैंडम वेरिएबल्स का इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना। इस वेक्टर स्पेस में दो जीरो मीन रैंडम वेरिएबल्स x टिल्ड और y टिल्ड के बीच के इनर प्रोडक्ट को उनके जॉइंट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन करें। x टिल्ड और y टिल्ड का इनर प्रोडक्ट x टिल्ड टाइम्स y टिल्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है, जो क्वांटिटी x माइनस म्यू सब x टाइम्स क्वांटिटी y माइनस म्यू सब y की एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है, जो x और y के कोवेरियंस के इक्वल है। चलिए इस इनर प्रोडक्ट के तहत वेक्टर नॉर्म यानी लेंथ को चेक करते हैं। x टिल्ड का नॉर्म x टिल्ड और x टिल्ड के इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल है, जो क्वांटिटी x माइनस म्यू सब x स्क्वायर्ड की एक्सपेक्टेड वैल्यू के स्क्वायर रूट के इक्वल है, जो x के वेरिएंस के स्क्वायर रूट के इक्वल है, जो सिग्मा सब x के इक्वल है। एक रैंडम वेरिएबल वेक्टर की लेंथ लिटरली इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा x है। द कॉस्मिक रिवील पियर्सन कोरिलेशन कॉस थीटा है। अब इन वेक्टर क्वांटिटीज को सीधे वेक्टर एंगल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। कोसाइन ऑफ थीटा x टिल्ड और y टिल्ड के इनर प्रोडक्ट ओवर नॉर्म ऑफ x टिल्ड टाइम्स नॉर्म ऑफ y टिल्ड के इक्वल है, जो x और y के कोवेरियंस ओवर सिग्मा x टाइम्स सिग्मा सब y के इक्वल है, जो रो सब x y के इक्वल है। उस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो एक्स वाई लिटरली वेक्टर स्पेस में दो रैंडम वेरिएबल्स के बीच के एंगल थीटा का कोसाइन है। यह डायग्राम दो रैंडम वेरिएबल वेक्टर्स और उनके कोरिलेशन के बीच के ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि वेक्टर्स के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट उनको सेपरेट करने वाले एंगल के कोसाइन के इक्वल होता है, जिससे यह डेमोन्स्ट्रेट होता है कि जीरो कोरिलेशन 90 डिग्री एंगल पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को करस्पॉन्ड करता है। यह जियोमेट्रिक इंसाइट सब कुछ क्यों बदल देती है। क्यों -1 लेस देन और इक्वल टू रो एक्स वाई है, जो लेस देन और इक्वल टू 1 है, क्योंकि ज्योमेट्री में किसी भी एंगल का कोसाइन स्ट्रिक्टली -1 और +1 के बीच बाउंडेड होता है। कॉस ऑफ थीटा -1 से 1 में होता है। लीनियर अलजेब्रा में यह कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी द्वारा गारंटीड है। u और v के इनर प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू नॉर्म ऑफ u टाइम्स नॉर्म ऑफ v से लेस देन या इक्वल टू है, जिसका मतलब है कि x और y के कोवेरियंस की एब्सोल्यूट वैल्यू सिग्मा सब x सिग्मा सब y से लेस देन या इक्वल टू है। जीरो कोरिलेशन का असली मतलब क्या है। जब रो एक्स वाई इक्वल्स 0 होता है, तब कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल्स 0 होता है, जिसका मतलब है थीटा इक्वल्स 90 डिग्रीज π/2 रेडियंस। अनकोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल्स लिटरली स्पेस में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। रो एक्स वाई इक्वल्स 1 का असली मतलब क्या है। जब रो एक्स वाई इक्वल्स 1 होता है, थीटा इक्वल्स 0 डिग्रीज होता है। दोनों वेरिएबल वेक्टर्स बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं।
जिसका मतलब है y x का एक डायरेक्ट लीनियर स्केलर मल्टीपल है। ये देखना कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा कैसे एक यूनिफाइड मैथमेटिकल लैंग्वेज में मर्ज होते हैं, मॉडर्न इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सबसे पावरफुल इनसाइट्स में से एक है। सेक्शन ब्रेक 7 गेट और बेक एग्जाम स्ट्रेटजी गाइड। रैप अप करने के लिए यहाँ कुछ की फॉर्मूला पैटर्न्स और ट्रैप्स दिए गए हैं जिन्हें आपको अपने एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ की प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, उनके फॉर्मूलाज और कॉमन एग्जाम पिटफॉल्स की एक समरी दी गई है। फर्स्ट, जॉइंट पीडीएफ नॉर्मलाइजेशन के लिए नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डबल इंटीग्रल 1 के इक्वल होता है। एक कॉमन एग्जाम पिटफॉल नॉन रेक्टेंगुलर डोमेन्स पर गलत तरीके से डबल इंटीग्रल लिमिट्स सेट करना है, जैसे कि 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। सेकंड, मार्जिनल पीडीएफ f सब x ऑफ x नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक f ऑफ x कॉमा y के विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल के इक्वल होता है। एक कॉमन मिस्टेक मार्जिनल पीडीएफ के लिए x की रेंज या सपोर्ट स्पेसिफाई करना भूल जाना है। थर्ड, स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंस के लिए रिक्वायर्ड है कि जॉइंट पीडीएफ सब x कॉमा y ऑफ x कॉमा y f सब x x f सब y ऑफ y के इक्वल हो। नॉन लीनियर डिपेंडेंस को चेक किए बिना ये अस्यूम न करें कि जीरो कोवेरियंस का मतलब इंडिपेंडेंस है, इस बात का ध्यान रखें। फोर्थ, कोवेरियंस ऑफ x एंड y एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y माइनस प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के इक्वल होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई को एक्सपेक्टेड वैल्यूज के प्रोडक्ट के साथ कंफ्यूज करने से बचें, जो केवल तब इक्वल होते हैं जब वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हों। फिफ्थ, वेरिएंस ऑफ ए सम यानी वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस प्लस बी वाई ए स्क्वेयर टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वेयर्ड टाइम्स वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2ab टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई के इक्वल होता है। वेरिएंस ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई लेते समय ए स्क्वेयर्ड और बी स्क्वेयर टर्म्स को भूलने या 2ab पर साइन ओमिट करने से बचें। फाइनली, कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो सब एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के इक्वल होता है। वेरिएंस कैलकुलेशन में अर्थमेटिक स्लिप के कारण नेगेटिव 1 से 1 की रेंज के बाहर वैल्यू पाना एक कॉमन पिटफॉल है। क्विक फॉर्मूला मेमोरी शीट, एक्स और वाई का कोवेरियंस एक्स माइनस म्यू सब एक्स और y माइनस म्यू सब y के इनर प्रोडक्ट के इक्वल है। द वेरिएंस ऑफ x प्लस और माइनस y इक्वल्स द वेरिएंस ऑफ x प्लस द वेरिएंस ऑफ y प्लस और माइनस 2 टाइम्स द कोवेरियंस ऑफ x एंड y। रो सब x y इक्वल्स द कोसाइन ऑफ थीटा सब वेक्टर एंगल।